फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी पर। पंचमी तिथि जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखो ऋषि पंचमी, विवाह पंचमी, शिव विवाह पंचमी और उसके साथ बसंत पंचमी, यानी पंचमी तिथि जो है वो बहुत ही शुभ है। बसंत पंचमी के आते ही हमें लगता है कि अब सर्दियां गईं, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो चलिए यहाँ हम बसंत पंचमी पर बात करेंगे। बसंत पंचमी की पूजा पाठ अर्चना हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इस पर हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और सरस्वती माता जो हैं वाणी की हमारी देवी हैं, विद्या की देवी हैं, और उनकी पूजा अर्चना पाठ करने से हमें बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज मैं आपको खास तौर पे बच्चों से पूजा करानी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए और इससे बच्चों को कितना लाभ मिलता है। हम आपस में बात करते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है कि पूरे दिन में एक बार कोई ऐसी बात होती है जो सच हो जाती है, क्योंकि वाणी पर सरस्वती बैठी होती है। और तब हम लोग बोल भी देते हैं कि काश हम कुछ और बोल देते। तो इसलिए ही तो कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो चलिए, उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और मेरे साथ जुड़िए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। पंचमी यानी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का हम खास त्योहार मनाते हैं। पीले रंग की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीले फूल, पीली केसर, पीला हल्दी, पीला सब कुछ। तो यहाँ मैंने माघ मास की अमावस्या, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। यानी शुक्ल पक्ष, क्योंकि अमावस्या निकल जाएगी तो शुक्ल पक्ष हो जाएगा। तो पंचमी जो है बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु व सरस्वती की पूजा की जाती है। जल, मोली, रोली, चावल, पीला फूल, अबीर, गुलाब, फल, दक्षिणा चढ़ाएं। धूप व दीप जलाकर आरती पर प्रसाद बनाएं। प्रसाद भी किस चीज का बनाना चाहिए? पीले चावल बनाने चाहिए। पीले चावल का भोग जो है माँ सरस्वती को और विष्णु भगवान जी को, माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन आप लोगों को अगर घर में ठाकुर जी हैं तो उनको भी पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। पीले कपड़े पहनाकर केसर का टीका लगाइए और पीला भोग लगाइए। ये दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं अपने ठाकुर जी के साथ, खुद भी पीले वस्त्र पहनते हैं। और सरस्वती पूजा खास होती है। महाविश्वविद्यालयों में, विद्यालय में, कई जगह पर सरस्वती पूजा जो है वो होती है और होनी भी चाहिए। बच्चों को सरस्वती पूजा के बारे में जरूर ज्ञान देना चाहिए, क्यों वो बुद्धि की देवी हैं और साथ में साथ वाणी की देवी हैं। तो जो भी बच्चे जो हैं वो सरस्वती वंदना करते हैं उनको जीवन में बहुत लाभ होता है, क्योंकि माता उनको बुद्धि तो देती हैं, साथ में अच्छी वाणी देते हैं। और कहते हैं ना, जीवन में कितना भी धन इकट्ठा कर लो, आपको उसका डर होता है कहीं कोई चुरा ना ले, लेकिन आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं चुरा सकता। तो बसंत पंचमी वाले दिन अपने बच्चों से सरस्वती पूजा जरूर कराइए। सरस्वती माता जो वीणा धारण किए हुए और मोर उनके पास होता है, वो पिक्चर बच्चों की टेबल पर लगानी चाहिए जहाँ पर वो पढ़ते हैं, या उनकी किसी बुक में रख देनी चाहिए अगर वो इधर उधर कहीं पढ़ते हैं। गायत्री का जाप भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सरस्वती माता के मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे बहुत लाभ और उत्तम परिणाम होते हैं। जो लोग कंठ से काम करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही उत्तम होता है। आपने देखा होगा कि अभी अभी राम मंदिर बना है जो अयोध्या में, और वहाँ लता मंगेशकर चौक जो बनाया गया है, वहाँ पर वीणा रखी गई है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, और वीणा वाला चित्र लगाने से बहुत ही ज़्यादा हमारा कंठ शुद्ध रहता है। हम संगीत में बहुत अच्छा करते हैं, बोलते अच्छा है, जिससे लोग हमारे लिए
हमसे अट्रैक्शन में आते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। आप देखो, बोर्ड एग्जाम से पहले ही बसंत पंचमी आती है और बसंत पंचमी वाले दिन आप लोगों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर रहती हैं तो पीले फूल माँ पर अर्पण करिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन की पूजा का बहुत महत्व है और ये करनी भी चाहिए। खास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश पीले वस्त्र नहीं है तो हल्दी का या केसर का टीका लगाइए। आप चावल पीले बनाइए, रंग वाले बना सकते हैं, क्षमता हो तो केसर वाले बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं और इस तरह से बसंत पंचमी यानी बसंत आ गई, इस दिन का आगाज हो जाता है, सर्दी चली जाती है। तो बसंत पंचमी का त्योहार हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति में पंचमी तिथि बहुत बार रिपीट होती है, इसका बहुत ही कुछ अच्छा और महत्व है। पंचमी तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस दिन अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों के साथ मिलकर ठाकुर जी की सेवा कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और माँ सरस्वती वंदना जरूर करिए। जो भी बच्चे पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें सरस्वती वंदना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप पूरा साल नहीं भी कर पाते तो आपको बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती वंदना जरूर करनी चाहिए। अपने माता पिता जैसे हम लोग हैं, हमें अपने बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए कि सरस्वती माता जो हैं वो ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करें और इसके साथ साथ अपनी टेबल पर माँ सरस्वती का चित्र जरूर लगाएं। इससे उन्हें बहुत लाभ होगा और वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। तो आप सबको बसंत पंचमी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब मिलकर बसंत पंचमी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।